चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना। मेरी पड़ोसन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और सुंदर जवान थी। वह देखने में बहुत ही सी ज़्यादा अच्छी लगती थी। वह बहुत ही ज़्यादा मॉडल लगती थी और उसकी एक बेटी थी। वह बहुत ही खूबसूरत थी। वह अपनी बेटी को हमारे घर छोड़कर चली गई क्योंकि उसे किसी काम से दूसरे शहर जाना था। उस लड़की को देखकर मेरे दिल में अजीब सी फीलिंग आ रही थी और एक दिन अचानक मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी और उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। तभी से मैं मौका देखकर घर आ गया और उस लड़की को अपने कमरे में बुलाया। तो फिर उस लड़की को देखकर तो मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई थी। अब सुनिए आप लोग मेरी कहानी, मेरी जवानी। हमारी पड़ोसन हमारे घर के पीछे गली में रहती थी। उसके और मेरी पत्नी के बहुत ही अच्छे संबंध थे। उसे किसी काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ा था, तो वह अपनी बेटी को हमारे घर छोड़ गई थी और उसकी बेटी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती पर मेरा दिल आ गया था। किसी गरीब को खूबसूरती मिल जाना बहुत ही बड़ी बात है। मैं उसके हुस्न को देखकर पूरी तरह पागल हो गया था। फिर मैंने एक रात अपनी बीवी को रात के वक्त दूध के गिलास में नींद की गोलियां मिलाकर दे दी और मेरी पत्नी ने सारा दूध पी लिया, जिसे पीकर वह गहरी नींद सो गई। और फिर मैंने उस लड़की को कमरे में गया तो मैंने देखा कि वह लड़की बिस्तर पर लेटी हुई थी। खूबसूरत लड़की, हर मर्द की कमजोरी होती है, वह चलते हुए भी उसकी तरफ खिंचा चला आ रहा था। और फिर खूबसूरत लड़कियों की तो बात ही अलग होती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हमारे पड़ोसन को किसी काम से अचानक दूसरे शहर जाना पड़ा। उनकी बेटी का पेपर था, इसीलिए उसे हमारे घर पर छोड़कर चली गई। उनकी बेटी 16 साल की थी, जिसका नाम कोमल था। कोमल को बहुत ही सुंदर देखकर मेरे अंदर हलचल मच गई थी। मैं हमेशा उसी को देखता रहता था। वह भी मेरे बहुत अच्छे से रहती थी, घर का सारा काम करती। मेरी पत्नी के साथ क्या करती थी, मेरी पत्नी और कोमल घर के सारे काम अच्छे से करती थी। कोमल घर के काम बहुत अच्छे से करती थी। कोमल को बहुत ही जल्दी पूरा घर संभाल लिया था। वह सुंदरता के साथ बहुत ही अच्छी और समझदार लड़की। जब भी मैं ऑफिस से घर आता तो वह मेरे आगे पीछे घूमती रहती, मुझे अंकल कहते कहते नहीं थकती थी। कभी मुझे अपनी देखती तो कभी मुझे खाने को पूछती थी, तो कभी चाय को पूछती थी। वह मेरा बहुत ध्यान रखती थी। वह मेरे पास बैठकर खूब बातें किया करती थी। उसकी इसी अदा ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान करके रखा था। मैं उसको हासिल करने के तरह तरह के विचार दिमाग में लाने लगा था। वह हम सब में बहुत अच्छी तरह से घुल मिल गई थी। उसके आने पर मेरी बीवी बहुत ज़्यादा खुश होती थी, क्योंकि मेरे घर में मैं और मेरी बीवी के अलावा कोई नहीं रहता था। मेरी बीवी अकेली रहती थी। कोमल के आने के बाद उसका मन लगा रहता था। अब वह बहुत खुशी से रहने लगी थी। एक दिन जब मेरी पत्नी छत पर गेहूँ सुखा रही थी, तब मैं कोमल को कहा कि वह मेरे लिए चाय बनाकर ले आए और वह चाय बनाने लगी। तो मैं मौका देकर रसोई में गया और उसके पास जाकर बैठ गया। उसे देखते देखते मैं उसकी खूबसूरती में ऐसे खो गया था, मुझे पता ही नहीं चला वह मेरी तरफ ऐसे देख रही थी। मैंने उसे इजहार किया जैसे कि आज शाम को मैं उसे आइसक्रीम खिलाने के लिए बाहर ले जाऊंगा, तो वह खुशी से झूम उठी। गरीब लोगों को ये सारी चीजें कहाँ खाने को मिलती हैं। खाने के लिए तो उसकी माँ विधवा थी और वह गरीबी के कारण परेशान रहती थी। वह बहुत खुश हुई और उठकर चली गई। मैंने फिर एक गहरी सांस ली। कोमल पिंक कलर का सूट पहने मेरी पत्नी का हाथ बटा रही थी। उस सूट में वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसका फिगर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरी पत्नी से बहुत ज्यादा हसीन लग रही थी। मैं उसे चुपके चुपके देख रहा था, वह भी मेरी तरफ देख रही थी। मेरी पत्नी खाना बनाने में बिजी थी और कोमल मुझे देखने में बिजी थी। एक दिन अचानक मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, तो मैं उसे अस्पताल लेकर गया, लेकिन अस्पताल वालों ने उसे एडमिट करने को कहा। मैं दिल ही दिल खुश हो रहा था कि मुझे कोमल के साथ कुछ वक्त घर पर बिताने को मिलेगा, लेकिन उसकी तबीयत ज़्यादा खराब होने के कारण मुझे रात में अस्पताल में ही रुकना पड़ा। लेकिन सुबह जब मैं नाश्ता करने के लिए घर आया तो कोमल ने मेरा स्वागत बहुत ही अच्छे से किया। वह जल्दी से किचन में खाना बनाने में बिजी हो गई थी। वह घर में मेरे सामने बिना दुपट्टे के घूम रही थी। उसके कपड़े उसके जिस्म पर एकदम बिल्कुल फिट थे। उसका फिगर बिल्कुल अलग ही दिखाई दे रहा था। वह बार बार मेरे करीब आती तो मैं अपने होश खो बैठता था। वह मेरे पास आई और बोली, क्या मैं एक बार मौसी की अलमारी खोल सकती हूँ? तो मैंने उससे कहा कि इसमें पूछने वाली क्या बात है, बिल्कुल खोल सकती हो, और अलमारी तो तुम्हारी मौसी की ही है, उस पर तुम्हारा पूरा हक है। तो उसने मुझे एक अदा से कहा, फिर आप मुझे अलमारी की चाबी दे दो।
मैंने कहा, आप मुझे अलमारी की चाबी ले लो। और उसने अलमारी खोल ली और अपनी मौसी की एक एक चीज को बहुत ही गौर से देखने लगी थी। उसने मुझे मेरी पत्नी के सारे सूट अलमारी में से निकाल कर दिखाए और वह मुझसे पूछने लगी, आप बताइए कि आपको इन सब में कौन सा सूट सबसे ज्यादा पसंद है। मुझे उसने बताया कि मुझे यह नीले रंग का सूट बहुत ही ज्यादा पसंद है। यह सूट तुम्हारी मौसी का है, बहुत ही अच्छा लगता है। वह सूट उठाकर वह कमरे से निकलकर बाथरूम में चली गई और जब नहाकर वापस आई तो उसने नीले रंग का सूट पहन रखा था। तो उसने कहा कि यह सूट उसे अपनी मौसी से ज्यादा हसीन लग रही हो। सच में वह सूट उसमें बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और वह मुझसे पूछने लगी कि आप बताइए, मुझे इस सूट में ज्यादा अच्छा लगता है या फिर मौसी पर। तो मैंने कह दिया, सूट तो तुम पर ही ज्यादा जच रहा है। मैं सीधा भी नहीं सकता था कि 16 साल की उम्र में कोई लड़की इतनी खूबसूरत हो सकती। तुम तो खूबसूरती के चार चांद लग रही हो। जैसे ही उसकी तरफ बढ़ा वैसे ही फोन की घंटी बजी और जब मैंने फोन उठाया तो फोन अस्पताल से था। डॉक्टर ने बोला मुझे जल्दी अस्पताल पहुंचना है। मैं अस्पताल पहुंचकर देखा कि मेरी पत्नी की तबीयत पहले से कहीं ज्यादा खराब हो चुकी है। यह सुनकर तो मेरी हालत ही खराब हो गई थी, लेकिन डॉक्टर ने उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। वह शाम तक पहले से ज्यादा ही ठीक हो गई थी और डॉक्टर ने उसे छुट्टी दे दी। और जब मैं उसे छुट्टी कराकर घर पर लेकर आया तो कोमल की नजर मेरी पत्नी पर पड़ी तो उसका चेहरा अभी उतर गया था। वह अपने कमरे में चली गई। मैं अपनी पत्नी को कमरे में ले गया और मैंने उसे लिटा दिया। मैं कोमल को अपनी मौसी से कुछ अलग बातें करते देखा था। मैं बहुत परेशान होने लगा कि वह अपनी मौसी से ऐसी कोई बात नहीं करेगी। वह बहुत समझदार लड़की थी। कोमल के एक साथ ही बिताए कुछ पल मुझे खुशी दे रहे थे, लेकिन उसके बाद मेरा जो हुआ उसे सुनने के बाद मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। मैं और मेरी पत्नी काफी टाइम से इस घर में रह रहे थे। मेरी पड़ोसन तुलसी काफी समय से हम लोगों को जानती थी। वह एक गरीब विधवा औरत थी। मेरी पत्नी अक्सर उसकी मदद किया करती थी। कभी उसे पैसे की जरूरत होती तो मेरी पत्नी उसको पैसे दे दिया करती थी। मैं नाराज होता था कि हम कब तक उसकी मदद करेंगे, लेकिन मेरी पत्नी कहती आपके पास सब कुछ है, अगर हम उसकी मदद कर देते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। मैं एक मनमौजी आदमी था। मुझे उस गरीब औरत और उसकी बच्ची में कोई हमदर्दी नहीं थी। फिर हमारी पड़ोसन अपनी 16 साल की बेटी कोमल को लेकर मजबूरी में हमारे घर रहने के लिए आ गई। उसकी तबीयत बहुत खराब थी और कुछ पैसे की जरूरत थी जिससे वह अपना इलाज करवा सके, लेकिन मेरी बीवी को डांट दिया कि मेरे घर कोई अनाथ आश्रम नहीं है, जिसका मन करेगा वो चला आएगा और पैसे मांगने लगेगा। तो और तुमने पैसे मत देना क्योंकि इन लोगों के लिए ही कमाता हूँ क्या मैं। लेकिन मेरी बीवी चुपचाप पैसे दे दिया करती थी। लेकिन उसे एक दिन बाद से तुलसी हमारे घर पैसे मांगने नहीं आई थी। मुझे क्या पता था कि इस बात की इतनी बड़ी सजा मुझे मिलेगी। मैंने तो अपने हाथों से ही अपने ऊपर कुल्हाड़ी मार ली थी। कोमल उस टाइम 16 साल की थी। उसने मेरी सारी बातें सुन ली थी, इसीलिए उसने उस दिन के बाद कभी उस अपनी माँ को हमारे घर किसी चीज के लिए नहीं भेजा। कोमल बहुत ही कम उम्र में बहुत ही ज्यादा समझदार हो गई थी क्योंकि उसके सर से बाप का साया उठ चुका था। जब मैं अपनी पत्नी को कोमल की माँ के बारे में कड़वी बातें कही तो कोमल ने सारी बातें सुन ली थी। तभी से कोमल मुझसे नफरत करने लगी थी और उसने मेरी एक एक बात को अपने दिमाग में बिठा लिया था। वह मुझसे इतनी नफरत करने लगी थी कि मुझे किसी भी हद तक इंतकाम का निशाना बनाना चाहती थी। जब कोमल की माँ को अपने किए किसी सगे रिश्तेदार की मृत्यु में दूसरे शहर जाना पड़ा तो वह मजबूरी में अपनी बेटी को हमारे घर पर छोड़कर चली गई। मेरी शक्ल देखते ही कोमल को 2 साल पुराना किस्सा याद आ गया था। जब मैं उसे अपने पास बिठाया तभी उसे शक हो गया थी कि मेरी नज़र और नियत दोनों खराब हैं, लेकिन कोमल मुझे रोकने की बजाय अपनी तरफ खींच रही थी ताकि मैं उसके साथ सारी हदें पार कर दूं। वह बहुत अच्छे से मेरी गंदी नीयत को पहचान गई थी और फिर इसी बात का फायदा उठाते हुए उसने मेरे सामने अपने आप को पेश कर दिया था। रात होते ही मैंने अपनी पत्नी के गिलास में दूध में नींद की गोलियां मिला दी क्योंकि मैं पूरी रात कोमल के साथ बिताने की ठान ली थी। थोड़ी देर बाद मेरी पत्नी को गहरी नींद आ गई थी
और फिर मैं कोमल के साथ कमरे में चला गया। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। जैसे ही मैं उसके करीब गया, वह 2 कदम पीछे हट गई और अपनी सारी हद पार करने लगा और मैं आगे बढ़ने लगा और वह अपने आप को बचाने के लिए मिन्नतें करने लगी। वह अपने हाथ पांव चलाने लगी जैसे वह मुझसे आज़ाद होने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मैंने उसे हासिल कर लिया था। और फिर सब काम के बाद जब मैं कमरे से बाहर निकलने लगा तो सामने टेबल पर रखा मोबाइल कोमल ने उठाकर मेरी तरफ बढ़ाया। यह देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मोबाइल में मेरी पूरी वीडियो बन चुकी थी। मैंने जैसे ही उसके साथ कोई जबरदस्ती की हो, कोमल जिस अंदाज में धक्के मार रही थी, जिससे ऐसा लग रहा था कि वह खुद को छुड़ाने के लिए मुझसे नाकाम कोशिश कर रही थी। मैं हैरत से कोमल की तरफ देखता हुआ मुस्कुराता कहने लगा कि यह वीडियो इस मोबाइल में ही नहीं बल्कि मेरी माँ के मोबाइल में भी पहुंच चुकी है। अगर तुम अपनी पत्नी के सामने इज्जत बनाए रखना चाहते हो तो तुम हमारी मदद करो। कोमल बड़ी नफरत से कह रही थी कि एक अनाथ बच्चों की मदद करने में तो तुम्हारी जान निकल रही थी और एक अनाथ बच्ची को तुम हासिल करना चाहते हो। कोमल की बातें सुनकर मैं तो हक्का बक्का रह गया था। वह एक आइडिया की तरह इस घर में आई थी। यह सुनकर मैं तो हक्का बक्का ही रह गया था। कोमल कह रही थी कि कोई औरत ऐसे ही अपने जिस्म का सौदा नहीं करती बल्कि उसके हालात यह सब उसे कराने को मजबूर कर देते हैं। कोमल कहती है, जब मेरे घर में खाने को नहीं था, तब एक समय की रोटी के लिए हम तरसते थे, तब आपने हमारी मदद करने के लिए मना कर दिया था। और आज जब मेरे पास पैसे की कमी नहीं थी और आज जब मेरे ऊपर सारा पैसा पानी की तरह लुटाने के लिए तैयार हो गए हो, अब तुम्हें क्या करना है यह सुन लो। अब से तुम मेरे ही और मेरी माताजी का खर्चा, मेरे सारे घर का खर्चा उठाओगे, नहीं तो यह वीडियो मैं तुम्हारी पत्नी को दिखा दूंगी और तुम पर रेप केस लगवा दूंगी और तुम सारी जिंदगी जेल में सड़ते रहोगे। यह सारी बातें सुनकर मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि यह सारी बातें मेरी पत्नी को पता चले। मैं कोमल को कह दिया था कि मैं हर महीने उसका पूरा खर्चा उठाऊंगा, लेकिन फिर कोमल ने मेरे आगे एक और शर्त रख दी जिससे मेरा दिमाग ही सुन्न रह गया था। वह मेरा दूसरा फ्लैट अब मेरे नाम करा दे। यह बात सुनकर मेरे कदमों तले जमीन ही खिसक गई थी और लड़खड़ाते हुए मैं अपने कमरे की तरफ चला गया। अगली सुबह जब कोमल की माँ हमारे घर आकर कोमल को अपने घर ले गई, लेकिन जाते जाते कोमल मुझे धमकी देकर गई, अब से सारा खर्चा मेरा उठाना पड़ेगा, अगर नहीं उठाया तो सोच लेना जेल में सड़ोगे। और हाँ, अगर तुमने अपने 1 हफ्ते के अंदर मेरा नाम फ्लैट नहीं किया तो मैं तुम्हारे सारे कुकर्मों का पर्दाफाश कर दूंगी। मैंने मजबूरी में आकर 8 दिनों के अंदर ही फ्लैट कोमल के नाम कर दिया था। मैं जिस लड़की से को इतना सीधा समझता था, वह तो बहुत ही ज्यादा चालाक निकली। जब समाज में हम जैसे लोग ऐसे लोगों की मदद नहीं करते हैं तो वह खुद ही खुद ऐसे बन जाते हैं। और यही नहीं, हम जैसे मर्द उन्हें तवायफ बना देते हैं। कोमल भी अपने आप को एक तवायफ की तरह इस्तेमाल कर बैठी थी, लेकिन इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। वह अपनी समस्याओं से मजबूर होकर उस जगह पर पहुंची थी। मैं जिस बच्ची को 2 वक्त का खाना देने से कतराता था, आज उसका पूरा खर्चा उठाने पर मजबूर हो गया हूँ। कोमल जैसी अनाथ किसी बच्चियों ने अपने आप को गलत इस्तेमाल कर बैठती हैं। उन लोगों को एक टाइम की रोटी भी नसीब नहीं होती है, लेकिन जब कोमल के साथ किया तो वह बहुत बड़ा जुर्म था। मुझे सारी उम्र इस बात का पछतावा रहता है। मैं भगवान के आगे झिझककर इस बात की माफ़ी मांगी। उसे उस दिन के बाद से जब से मैं कोमल को देखता था, मैं अपनी नज़रों को नीचे झुका लिया करता था, क्योंकि मैं उसके काबिल ही नहीं था। मैंने तो उसे अपनी हवस का शिकार बनाया था। आप लोग भी इर्द गिर्द अनाथ बच्चों का ख्याल रखें और उन्हें सम्मान देने की कोशिश करें। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कर लेना। मेरे चैनल को सपोर्ट करना सब्सक्राइब करके। मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना। प्लीज़ कमेंट में बताना कहानी कैसी बनी है। थैंक यू, धन्यवाद।